मॉडल भाग गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने योगी आदित्यनाथ के नेम प्लेट मॉडल की जमकर चर्चा की है। और आपको बता दें, विक्रमादित्य ने बाकायदा योगी की तस्वीर के साथ हिमाचल में नेम प्लेट लागू करने की जैसी जानकारी दी। उसके बाद शुरू हो गई हिमाचल में सियासत। बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस वहां पर टूट जाएगी? इस रिपोर्ट में समझिए। क्या हिमाचल में फिर टूटेगी कांग्रेस? सुक्खू के मंत्री को क्यों भाया योगी मॉडल? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। साल 2024 के शुरुआती महीने चल रहे थे और हिमाचल की कांग्रेस सरकार मानो वेंटिलेटर पर आ गई थी। फिर राज्यसभा चुनाव में टूट हो गई। फिर लोकसभा चुनाव के बाद तो सुक्खू सरकार की विदाई की बातें होने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे सरकार बच गई। मगर क्या अब वो वक्त आ गया है कि हिमाचल से कांग्रेस की सत्ता की कुर्सी खिसकने वाली है? यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कांग्रेस यूपी के सीएम योगी को पानी पी पी कर कोसती है, अब उन्हीं के मॉडल को अपनाने जा रही है। जी हां, खाने पीने की दुकानों पर यूपी में नामकरण जरूरी हुआ तो सुक्खू के नाराज रहने वाले मंत्री ने इसे झट से अपने यहाँ लागू करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर विक्रमादित्य सिंह की यह पोस्ट खूब चर्चा में रही, जिसमें योगी की फोटो के साथ खबर शेयर कर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। हालांकि बाद में योगी की तस्वीर को हटा लिया गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं, खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। विक्रमादित्य कई महीनों से कांग्रेस से बगावती मूड में है। अब तो उन्होंने खुलेआम योगी मॉडल को न सिर्फ सराहा बल्कि अपने यहाँ लागू करने का फैसला ले लिया। यानी अब हिमाचल में भी होटल और ढाबों पर दुकानदार का नाम और परिचय लिखना जरूरी होगा। विक्रमादित्य तो वक्फ बोर्ड में भी सुधार की बात कर रहे हैं, जो लाइन बीजेपी से मेल खाती है। क्या वक्फ और नेम प्लेट का मुद्दा हिमाचल कांग्रेस में टूट पार्ट 2 की वजह बनेगा? क्योंकि इस पर सियासत तेज होने लगी है। और ज्यादा दुर्भाग्य की बात है, बीजेपी के इस काम को देख के हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी अगर वो भी यही बात कह रहे हैं तो बीजेपी और कांग्रेस में कहाँ फर्क रह गया? तो फिर बीजेपी और कांग्रेस जो है इन चीजों में एक ही है। अच्छी चीजों की नकल होनी चाहिए। और जो लोग कांग्रेस के लोग अभी तमाम प्रकार के सवाल खड़े करते थे, उनसे सवाल है, क्या हिमाचल को लेके भी अब सवाल करेंगे? योगी जी ने पहले किया था कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोगों के ऊपर टारगेट किया गया था, वो गलत है। अभी जब सबके लिए है तो कोई इसमें एतराज करने की बात हम नहीं समझते। योगी मॉडल को अपनाकर हिमाचल में सफाई अभियान की बात करने वाले विक्रमादित्य ने कुछ ही दिन पहले अवैध मस्जिदों को हटाने का भी ऐलान किया था। यानी उनकी पार्टी तो कांग्रेस है, मगर उनके इरादे बीजेपी वाले हैं। हालांकि घुसपैठ, अवैध मस्जिद और खाने में गंदगी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। हिमाचल की पवित्रता हिमाचलियों से है, तो इस नाते बाहर से जो लोग भी आए, हिमाचल को ऐसगाह मत बनाएं। हिमाचल में बहती ये सियासी बयार क्या कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? जहां बहुमत के किनारे पर खड़ी सरकार अपनों के ही निशाने पर आ गई। पहले योगी का फोटो लगाना, जय श्री राम लिखना और बीजेपी के एजेंडे वाले फैसले, क्या विक्रमादित्य के पाला बदलने का ये एक इशारा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जाली नोट कांड की। असल में इस मामले में पहले समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आया। समाजवादी पार्टी पर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस का कनेक्शन भी सामने आ गया है। बिल्कुल, आपको बता दें, कांग्रेस नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को पुलिस ने नोटिस भेजा है। अब पुलिस लल्लू से पूछताछ करेगी। देखिए, नकली नोट का जंजाल, सपा कांग्रेस से सवाल। करप्शन पर एक्शन, पॉलिटिकल टेंशन। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट के साथ गिरफ्तार अभियुक्तों के सपा नेता के कनेक्शन की जांच अभी जारी ही थी कि इस मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
अजय कुमार लल्लू सवालों के घेरे में आ गए। पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को नोटिस कर दिया है। पुलिस उनसे जाली नोटों का गिरोह चलाने वाले औरंगजेब के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ करेगी। पॉलिटिकल एफिलिएशन चाहे जो भी हो, मेरिट बेस्ड कार्रवाई करते हुए इसमें पूछताछ कराई जाएगी और जो भी तथ्य इसमें शामिल आएंगे वो उस पर इंक्लूड किया जाएगा विवेचना में। बट अभी ये फैक्ट ये है कि ये भ्रामक खबरें हैं, भ्रामक पोस्ट फैला के कुछ लोगों के द्वारा अपराधियों के बचाव में कार्य किया जा रहा था। जब इसकी फर्दर जांच कराई गई तो निकल के आया कि ये व्यक्तियों के साथ में इस गैंग के जो अपराधी है, जिस पे 9-9, 10-10 मुकदमे हैं, वो खुद इनसे कनेक्टेड रहे हैं, इनके साथ फोटोज हैं। पुलिस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि उसकी तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिसमें पुलिस ने एक और अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस पर 10 लोग पहले ही चले गए थे पुलिस मुठभेड़ में। इसमें वांटेड 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश मुस्तकीम पुत्र कलाम, इसको गोली लगी है, गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इस जाली नोटों के गैंग के जो अन्य सदस्य हैं जो अभी वांटेड है, उन पे भी हमारी टीम काम कर रही है। उन सभी की गिरफ्तारी कराते हुए इन पे गैंगस्टर इत्यादि की भी कार्रवाई कराई जाएगी। पुलिस इस केस में डी कंपनी के संबंधों से इनकार नहीं कर रही। यही वजह है कि जल्द ही पुलिस की एक टीम नेपाल भेजी जाएगी। नेपाल के अलावा बिहार, बंगाल और असम तक फैले नेटवर्क में शामिल 5 और संदिग्ध पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस की 5 टीमें जेल भेजे गए बदमाशों की संपत्ति का ब्यौरा खंगाल रही है। इसके अलावा विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें, शक के घेरे में अजय कुमार लल्लू। अजय लल्लू ने फेसबुक पर पोस्ट किया। इसके अलावा आपको बता दें, दरअसल क्यों वो शक के घेरे में, क्योंकि कुशीनगर पुलिस की कार्रवाई को उन्होंने गलत बताया। पुलिस ने पूछताछ के लिए बकायदा नोटिस भेजा है। लल्लू से पुलिस मामले में अब पूछताछ करेगी। गिरफ्तार आरोपियों के साथ लल्लू की फोटो भी सामने आई है। औरंगजेब और नौशाद के साथ फोटो वायरल हो रही है, जिसके बाद अब अजय कुमार लल्लू पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वो शक के घेरे में हैं। और चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग ऐप की। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो है लोगों के लिए जहर से भी ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। जो इसका पूरा एल्गोरिदम समझ गया है, इसका खेल समझ गया है, वो तो बच गया है, लेकिन जो इसके जाल में फंसता जा रहा है वो बर्बाद होता जा रहा है। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आया, जहां एक पुलिसकर्मी इसके जाल में फंस गया और बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया। कैसे, देखिए। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका परिवार तबाह हो जाए? बेटा, बेटी, भाई या कोई रिश्तेदार कर्ज के दलदल में फंस जाए? क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि आपका कोई अपना आत्महत्या जैसा कदम उठा ले? अगर नहीं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके मकान में, दुकान में, दफ्तर में, बेडरूम में, शोरूम में, स्कूल में, हर जगह वो घुस गया है, जो मोबाइल के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जी हाँ, और उस शिकारी का नाम है ऑनलाइन गेमिंग, जो मौजूदा पीढ़ी को बर्बाद करने की कसम खा चुका है। इसी ऑनलाइन गेमिंग के नशे में फंसे लोग लाखों करोड़ों के कर्ज में फंस चुके हैं, जिसके 2 सबसे बड़े और ताजा उदाहरण आपके सामने हैं, जिनमें बिहार का हिमांशु मिश्रा, जो 96 लाख रुपए से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में हार चुका है, और दूसरे हैं यूपी के सूर्य प्रकाश, जो पुलिस के सिपाही हैं और इसी ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 15 लाख रुपए से ज्यादा हार चुके हैं। सोचिए, एक पुलिसकर्मी ऑनलाइन गेमिंग के मकड़जाल में ऐसा फंसा कि लोन और लोगों से रुपए उधार लेकर गेमिंग ऐप में गंवा दिए। अब सब कुछ हारने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा तो आत्महत्या करने पर आमादा है, जो अपना वीडियो बनाकर एसपी से मदद की गुहार लगा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर, 10 से 15 लाख, और जिससे सर मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मैंने आत्महत्या करने के लिए प्रयास किया है सर, और बस मेरी आखिरी उम्मीद शराब है। सर आपने मेरी मदद नहीं की सर, तो शराबी आत्महत्या कर लेगा सर। सुना आपने, कितना भयंकर नशा है ये ऑनलाइन गेमिंग, जो हमारे देश में जड़ें जमा चुका है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो भारत सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेमर्स में दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ कुल ऑनलाइन गेमर्स की संख्या करीब 45 करोड़ के आसपास है, और रोजाना एक्टिव गेमर्स
करीब 10 करोड़ के पास हैं। ये गेमिंग पर रोजाना औसतन 8.5 घंटे से ज्यादा बिताते हैं और ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने 28% GST लगाया है, यानी इतना टैक्स आपको देना होता है। इसके बावजूद गेमिंग मार्केट में हर साल 20% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पिछले साल नियम भी जारी किए थे, जिनमें जुए और सट्टेबाजी पर बैन लगाया था। आईटी एक्ट 2021 के तहत ऑनलाइन गेमिंग में बैटिंग और जुए को बढ़ावा देने से रोकना था, लेकिन खुलेआम कई खिलाड़ी, सेलिब्रिटी इनका विज्ञापन करते हैं और हिमांशु जैसे लोग फंस जाते हैं, जिनके परिवार ने भी उन्हें ठुकरा दिया और अब तो पुलिस वाले भी इसके जद में आ रहे हैं। तभी तो सूर्य प्रकाश अपना कर्ज चुकाने के लिए पुलिस वालों की सैलरी से 500 रुपए काटने की गुहार लगा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर सर आप प्रत्येक कर्मचारी से 500 रुपए का सहयोग सर दिला देंगे तो सर शायद मैं आत्महत्या न करूं, ताकि उसका कर्ज चुकता हो सके, जिसकी अब पुलिस जाँच कराने वाली है। ऑनलाइन गेमिंग में 10 से 15 लाख रुपए हार गया है तथा आत्महत्या कर लेने की बात कह रहा है। उपरोक्त आरक्षी दिनांक 3/9/2024 को 2 दिवस के आकस्मिक अवकाश पर गया था तथा दिनांक 6/9/2024 से गैर हाजिर हो गया था। प्रकरण के संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जांच होगी, उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन तब तक कोई अगला सूर्य प्रकाश या हिमांशु आ जाएगा। तो इस ऑनलाइन गेमिंग के जाल को आपको तोड़ना ही होगा। खुद भी सावधान रहिए और अपने बच्चों और परिवार वालों को भी रखिए, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।